तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गोधूली के तीसरे अध्याय यानी कि भारत से हम क्या सीखे का दोस्तों सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग इसका दोस्तों भारत से हम क्या सीखेगा सब्जेक्टिव देख चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो भी अवश्य ही देख लीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन देखिए इसका जो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है भारत से हम क्या सीखेगा, वह है कि भारत से हम क्या सीखे। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ए है हकर्स, बी है हेकल, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है विलियम जेम्स। तो इसका जो विलियम जेम्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं यही इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत कहाँ बसता है, भारत जो है या कहाँ पे बसता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, बी है गाँव में, सी है शहरों में और डी है लोगों के मन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। इस पर देखिए क्या है नेक्स्ट आपका कि फ्रेडरिक क्या है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। मैक्स मूलर जी जो है वह किस पाठ के रचयिता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी है नागरी लिपि, सी है भारत से हम क्या सीखे और डी है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत से हम क्या सीखे हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है वो भारत से हम क्या सीखे के रचयिता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो अभी अभी हम लोग देखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका पांचवा नंबर है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए है पटना में, बी है जर्मनी में, सी है दिल्ली में और डी है छपरा में। तो भारत में तो हुआ ही नहीं था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था। तो ये देखिए इसका ऑप्शन ए है 18 फरवरी 1916 में, बी है 12 सितंबर 1961 में, सी है देखिए आपका कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में और डी है आपका 6 दिसंबर 1907 ईस्वी में। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि रानी विक्टोरिया, क्या है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका कवि, बी है नाइट, सी है गायक और डी है डॉक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। नाइट जो है यह एक प्रकार का उपाधि है, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया था ना, उसी प्रकार से एक नाइट का उपाधि होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मूलर जी जो थे उनको स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है देखिए आपका कि वेदांतियों का भी वेदांती, बी है पंडित ज्ञानी और डी है विद्वान। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेदांतियों का वेदांती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, तो वेदांतियों का वेदांती। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जो है वह जन्म कब हुआ था, नौवां नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रेडरिक, बी है डेविड, सी है विलहेल्म मूलर और डी है फर्ननविस मूलर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विलहेल्म मूलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर ने क्या है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो देखिए इसका क्या है, ऑप्शन ए है देखिए संस्कृत, बी है लैटिन, सी है अंग्रेजी और डी है अमेरिकन भाषा। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लैटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से
प्रारंभ किया था? तो इसका देखिए ऑप्शन ए है लीपजिंग विश्वविद्यालय, बी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी है नालंदा लंदन विश्वविद्यालय और डी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप जो देख रहे हैं लीपजिंग विश्वविद्यालय, इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? 14वां नंबर क्वेश्चन। तो ये जो करवाए थे फ्रेंच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक तत्व ज्ञान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ की जर्मन भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? 16वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी शंकर त्रिवेदी, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविद्य संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो इसका देखिए क्या है ऑप्शन क्या है इसका देखिए ऑप्शन ए है अमेरिका, बी में है जापान, सी है चीन और डी है भारत। आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि नृवंश विद्या का शब्दार्थ है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन ए है काव्य शास्त्र, बी है व्याकरण शास्त्र, सी है प्राणी शास्त्र और डी है मानव शास्त्र। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मानव शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें कौन सी भाषा सबसे आम है? 19वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है ग्रीक, सी है संस्कृत और डी है लैटिन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रीक, बी है लैटिन, सी है संस्कृत और डी है फारसी। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है जो इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा हो जाएगा, यानी कि मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है? संस्कृत को। इसके आगे देखिए नेक्स्ट 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है मगही, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है लैटिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत ही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत को ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स मूलर के अनुसार भी विश्व का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, साथ ही साथ भारत का भी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इससे पहले सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके वह भी वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।